योगा के हवाले से बात कर लेते हैं कि जनाब गर्मियाँ जो है वो आ चुकी हैं और गर्मियों में हमने किस तरह योगा के थ्रू फिट रहना है और ख़ुद को तंदुरुस्त रखना है। सुलाफ़े नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, योगा एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ चलते हैं। जी सुलाफ़े, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुलाफ़े नकवी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ योगा फॉर समर सीजन, गर्मियाँ, जो कि जिसका सुनते ही हमें कुछ होना शुरू हो जाता है कि ओ माय गॉड स्वेटिंग, और वेट कैसे रिड्यूस करेंगे, बिकॉज एक्सरसाइज करेंगे तो स्वेट करेंगे, मूड कैसे अच्छा होगा। तो उसके लिए मैं आज आपको टिप्स भी देने वाली हूँ और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगी कि आपका जो कूलिंग सिस्टम बॉडी का नेचुरली ऑन होगा और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत भी है वो भी सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कूलिंग इफेक्ट के लिए मैं हमेशा बात करती हूँ कि आपके जो नॉस्ट्रल्स हैं, हमारा जो राइट नॉस्ट्रल है वो सन से इसको एसोसिएट किया जाता है और लेफ्ट को मून से, मून यानी ठंडक। तो आपने क्या करना है, इस नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट साइड से सांस लेना शुरू करना है। अपनी बैक को स्ट्रेट रखा, इनहेल फ्रॉम योर नोज and exhale through your mouth या exhale through your nostril, same nostril. Inhale, exhale from your nose. That's it. इससे योगा के थोड़ी देर के बाद जो आपको फील हो रहा होता है कि आपको बहुत गर्मी लग रही है या आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां आपको बहुत ज़्यादा इस तरह फील हो रहा है, आप नॉजियस फील कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप करना शुरू करें और उसी टाइम पर आपकी बॉडी जो है आपका कूलिंग सिस्टम ऑन कर देगी नेचुरली। दूसरी चीज़ जिसे हम कहते हैं शीतली प्राणायाम, वो क्या है, यानी कि कूलिंग ब्रेथ। वो किस तरह से होगा, वो तमाम लोग जो अपनी टंग को बिल्कुल हम ट्यूब की शेप नहीं दे सकते तो वो लोग एक दूसरा प्राणायाम करेंगे या आप यही कूलिंग इफेक्ट वाला जो मैंने पहले बताया वो कर सकते हैं। बट नंबर 2, आपने सबसे पहले इनहेल किया इस तरह से कि आपने अपनी टंग को बाहर निकालकर, इनहेल जब किया मुंह बंद, एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज, अगेन एंड एक्सहेल। ये आप 10 मिनट्स तक अगर आप करते हैं तो ट्रस्ट मी 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपको फील होने शुरू हो जाएगा कि आप जो इमोशनली भी अगर बहुत ज़्यादा थॉट्स जो थी वो कन्फ्लिक्टेड थी और इमोशनली डिस्टर्ब थे, या हाई ब्लड प्रेशर था, या डाइजेशन का इशू था, या बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होता है, वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा और आपकी डाइजेशन अच्छी हो जाएगी। तो ये ब्रेथ आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों में मैं हमेशा ये बताती हूँ कि कैट एंड काउ, आपने क्या किया, इनहेल, इसको आर्च में लेकर आएंगे एंड एक्सहेल बिल्कुल पीछे, इस तरह से आपने अपने एब्डोमेन रीजन को स्क्वीज करना है। इनहेल एंड एक्सहेल, कुछ देर यहां रहने के बाद अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। इसके अलावा आप साइड स्ट्रेच कर सकते हैं, सबसे आसान। इनहेल, यहां पर इनहेल किया और कुछ देर पॉज ले सकते हैं, अपनी सांस को होल्ड कर सकते हैं एंड एक्सहेल, अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। वापस आते हुए आप एक्सहेल करेंगे, जाते हुए आप इनहेल करेंगे। इसके अलावा जो अगला प्रेशर पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी वो होगा हंगर को कंट्रोल करने के लिए, यानी आपकी एपेटाइट को थोड़ा सा सप्रेस करेगा, वो होगा ये पॉइंट, नाक से नीचे आपने इसको हल्का सा प्रेस किया। बॉडी के जो मेरिडियंस होते हैं उनको जब आप प्रेस करते हैं या एक स्लाइट सा प्रेशर देते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि आपके जो एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। यहाँ आपने इसको प्रेस करके रखा एंड एक्सहेल, ब्रीथ आप नॉर्मली करेंगे। 30 सेकेंड्स के लिए आपने इसको प्रेस किया और उसके बाद आप हाथ हटा सकते हैं। 2 से 3 दफ़ा आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको जो क्रेविंग भी हो रही होगी वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। आई होप कि आपको योगा फॉर समर सीजन पसंद आया होगा। समर सुन के हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बट अब आपने ये योगा करना है ताकि आपकी एनर्जी रिवाइटलाइज हो और आप सुकून से एक्सरसाइज या योगा कर सकें और फिट रह सके अपनी ज़िंदगी में। इस हवाले से मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार भी रहेगा। जागो लाहौर को भी आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा हमेशा की तरह, और मेरी तरफ से आपको इस जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइस।
जनाब सुलाफ़े नकवी हमारे साथ मौजूद थी, योगा एक्सपर्ट हैं, और जनाब समर्स में किस तरह हमने योगा करना है और कौन कौन सी टेक्निक्स अपनानी है और उसके बाद किस तरह फिट अपने आप को रखना है, इस हवाले से जनाब सुलाफ़े नकवी हमें बता रही थी। सुलाफ़े बहुत शुक्रिया आपका।